से थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है एक ज्योमेट्रिक चैप्टर है, तो ज्योमेट्रिक चैप्टर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? आपकी एक डॉट से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? एक डॉट से, जिसे हम पॉइंट बोलते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। अगर हम दो डॉटेड को कंसीडर करते हैं और इन दोनों डॉटेड को अगर ज्वाइन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? लाइन सेगमेंट मिलता है। क्या मिलता है हमें? लाइन सेगमेंट। तो आपको पता है लाइन सेगमेंट जिसका एंडिंग स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है ना, उसे हम लाइन सेगमेंट करते हैं, क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं, इसे नाप सकते हैं। क्योंकि देखो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें मिल चुका है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, इसे मेजर किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम किसी तीन डॉटेड को, हम थ्री डॉटेड को सीरीज में भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से ले सकते हैं। अगर मैं इन तीन डॉटेड को ज्वाइन कराता हूँ, ठीक है, तो हमें ये शेप मिलती है। एक तो हमें लाइन मिल गई ए बी सी, एक लाइन मिल गई। अगर एक लाइन में थ्री डॉटेड होते तो इसे हम कोलिनियर लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे कितने लाइन सेगमेंट है? इसमें तीन लाइन सेगमेंट होते हैं हमारे। एक ए बी लाइन सेगमेंट मिल गया, एक बी सी लाइन सेगमेंट मिल गया, और एक हमारा मिल गया ए सी लाइन सेगमेंट। क्या मिल गया? ए सी लाइन सेगमेंट। ठीक है, और ये हमारा नॉन कोलिनियर होता है, जो कि एक ट्रायंगल की शेप बन जाती है हमारी ए बी सी, क्योंकि इसमें हमारी लाइन सारी अलग अलग होते हैं। कोई भी मतलब जैसे कि क्या होता है यहाँ पे ए सी में हमारे दो, जो ए बी और बी सी लाइन सेगमेंट इसमें इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग होते हैं हमारा लाइन कोलिनियर लाइन में आ जाता है। ठीक है, तो इतनी आपको बात समझ में। एक पॉइंट से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, तो दो पॉइंट होते हैं तो हमारे लाइन सेगमेंट बनता है। तीन पॉइंट होते हैं तो हमारे तीन लाइन सेगमेंट बनते हैं, और तीन ही पॉइंट से हमारा ट्रायंगल बनता है। ठीक है, अगर देखो तीन पॉइंट से हमारा ट्रायंगल बन गया, अगर मैं दो ट्रायंगल बना दूं और इनको आपस में ज्वाइन करा दूं तो हमारा क्या बनेगा? दो ट्रायंगल को अगर मैं आपस में ज्वाइन करा दूं तो क्या बनेगा हमारा? दो ट्रायंगल को मैं आपस में ज्वाइन करा दूं तो हमारा क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटर बनेगा। क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटर, जो कि हमारा टॉपिक है। इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, पर धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। तो देखो, अगर मैं ये हमारे दो ट्रायंगल थे, अगर मैं इसमें तीन ट्रायंगल बनाऊं तो हमारा क्या बनेगा? अगर मैं 1 2 3 तीन ट्रायंगल को ज्वाइन कराऊं तो क्या बनेगा हमारा? पेंटागन। ऐसे ट्रायंगल अगर मैं ज्वाइन कराता जाऊंगा तो हेक्सागन। ठीक है, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये बात रही हमारी क्वाड्रिलेटर की, पॉलीगन्स की। अब मैं आपको बताऊंगा कर्व क्या होता है। जैसे कि अब जब हम छोटे बच्चे होते थे, जब हमें पेंसिल, रबर, पेंसिल, कॉपी, पेन दे देते, हम क्या करते रहते थे? कुछ भी ड्रॉ करते रहते थे। कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया, कभी कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया, एनीथिंग एल्स ड्रॉ करते रहते ना। तो जो भी हम कंटिन्यूस ड्रॉ करते थे ना, कंटिन्यूस, जो लगातार बिना उठाए, जैसे कि आपने कुछ ड्रॉ किया, कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया, जो कंटिन्यूस ड्रॉ करते थे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्व बोलते हैं। जो भी हम कंटिन्यूस ड्रॉ करते थे ना, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते थे। क्या बोलते थे? कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल, देखो जो कंटिन्यूस आप यूज करोगे वो तो हमारी कर्व हो जाएगी। पर हम थोड़े से इंटेलिजेंट हुए, कुछ इस तरह की शेप बनाने लगे, कुछ स्टार बनाने लगे। ठीक है, ये हम जब छोटे हुआ करते तो ऐसे हम बनाते रहते थे ना, ड्रॉ करते थे बचपन में। तो ये जितनी भी चीजें होती है हमारी क्या होती है? कर्व होती है। क्या होते हैं? ये सब कर्व, जो हम कंटिन्यूस लिखते हैं। ठीक है, पर एक चीज ध्यान से देखे, देखो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये आईज बनाई, ये कंटिन्यूस है? नहीं है ना कंटिन्यूस, तो ये हमारा नॉन कर्व है। क्या ये? नॉन कर्व है हमारा। ये क्या हमारा? नॉन कर्व है। ठीक है, ये वाली फिगर हमारी क्या हो जाएगी? नॉन कर्व हो जाएगी। तो समझते ही मैंने दो, ये साइड इधर क्यों बनाया, ये कर्व इधर क्यों बनाया? इसका रीजन ये है कि ये हमारे हैं सिंपल कर्व। क्या ये हमारे सिंपल कर्व, और ये हमारे क्या है? नॉन सिंपल कर्व। कौन से? ये नॉन सिंपल कर्व, नॉन सिंपल कर्व। तो हम ये पहचाने हैं कैसे सिंपल कर्व और नॉन सिंपल कर्व। तो एक सिंपल सी बात याद रखें, जैसे मान लो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, किसी भी, जैसे कि हमारे ये साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ना, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट हमारी है, इसके भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, साफ दिखाई दे रहे हैं ना। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना, जब भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्रॉस ना करे, अपना ओवरलैप ना करे,
अगर ओवरलैप करता है, जैसे इसमें कर रखा है ना, ओवरलैप करता है तो हमारा नॉन सिंपल हो जाएगा, और अगर ओवरलैप ना करे तो हमारा सिंपल रहेगा। दूसरा क्या है कि आप एक पॉइंट लें और उस पर कोई, इस पॉइंट पे देखें सिर्फ कितनी लाइन जो आ रही है हमारी, एक लाइन आ रही है, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे एक सर्कल है, इसको मैं अगर इस पॉइंट को चेक करता तो इसमें देखो 1 2 सिर्फ कितने बिंदु कट रहे हैं, 2 बिंदु कट रहे हैं। तो किसी भी सिंपल कर्व में सिर्फ एक बिंदु से सिर्फ 2 ही लाइन ज्वाइन होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं नॉन सिंपल में इस वालों को मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो कितनी जगह पे सर्कल कट रहा है, 1 2 3 4, यानी कि 4 जगह पे कट रहा है ना सर्कल। तो बेसिकली ये हमारा क्या होगा, नॉन सिंपल हो गया। और इसे भी देखते हैं, देखो कितनी जगह पे कट रहा है, 1 2 3 4। बेसिकली ये याद रखना आपको, दो से अधिक, ठीक है, दो नहीं, 2 से अधिक बिंदु, एक बिंदु पे 2 से अधिक लाइन ज्वाइन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंपल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, नॉन सिंपल बोलेंगे। अगर आपको इस तरह की कोई शेप गिवन है तो ये किस में आएगी, तो ये भी हमारी किस में आएगी, नॉन सिंपल में। अगर देखो इस बिंदु को अगर आप देखते हो तो कितनी लाइन ज्वाइन होना है, 1 2 3, कितनी लाइन ज्वाइन है, 3। तो ये हमारे क्या होंगे, नॉन सिंपल होंगे। इतनी बात आपको समझ में आई, सिंपल और नॉन सिंपल कर्व के बारे में समझ में आई। चलो ठीक है, तो आगे करते हैं ओपन कर्व और क्लोज कर्व क्या होते हैं अपने। तो ओपन कर्व की बात करते हैं। देखो ओपन कर्व क्या होता है हमारा, ओपन कर्व में क्या होगा आपका, ओपन कर्व में क्या होगा, जो दो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होगा वो कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा, कभी भी अपनी लाइन को कट नहीं करेगा। यानी कि ये देखो सीधा ऐसा बनेगा सिंपल, जैसे एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा साफ साफ दिखाई दे रहा है इनका। तो ये सारे क्या होगा, ओपन। और क्लोज कर्व में क्या होगा आपका, क्लोज कर्व में आपका होगा क्या कि जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट या तो ज्वाइन हो जाएंगे या फिर अपनी ही रेखा को क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे, ठीक है, उसके ऊपर से ही चले जाए। जैसे कि ये वाली फिगर है, इसमें देखो क्या ओवरलैप हो रहा है, तो ये हमारे, और बेसिकली क्या, एक तो ये तरीका होगा कि ओवरलैपिंग हो रही है, पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, ये हमारे क्लोज कर्व हो गए, और ये हमारा क्या हो गया, ओपन कर्व हो गया। दूसरा क्या तरीका है, जैसे कि देखो इसमें एक एरिया कवर हो जाता है, कवरिंग एरिया। इसमें एरिया कवर नहीं हो रहा क्योंकि देखो इधर से बाउंड्री ओपन है, ठीक है। जिसमें एरिया कवर होता है वो भी हमारा क्या होता है, क्लोज कर्व होता है। क्या होता है हमारा, क्लोज कर्व होता है। इतनी बात आपको समझ में आई। आपको इतना पता चल चुका है सिंपल कर्व और नॉन सिंपल कर्व कौन से होते हैं, ओपन कर्व और क्लोजिंग कर्व कौन से होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी बुक इज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ फिगर्स गिवन है आपकी, तो पहले मैं फिगर्स ड्रॉ कर रहा हूं आपकी। तो आपकी जो ये फिगर्स की बना है, हमें इसमें बताने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इन फिगर को बताना है कि ये कौन सी फिगर में आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ पार्ट्स गिवन है। हमें पूछा गया सिंपल कर्व, क्या पूछा गया, सिंपल कर्व पूछा गया। पहले पार्ट में क्या पूछा गया, सिंपल कर्व। तो पहले पार्ट में पूछता है कि इन फिगरों को देख के हमें बताना सिंपल कर्व कितनी है, सिंपल कर्व कितनी है, ठीक है। पहले सब पार्ट में क्या पूछता है, सिंपल कर्व कितनी है आपकी। तो एक चीज ध्यान से देखिए, सिंपल कर्व मैंने क्या बताया, जो कंटिन्यूस चलती रहे और जिसमें
सिर्फ कितने पॉइंट कटेंगे हमारे, सिर्फ 2 ही लाइन कटनी चाहिए, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं कटनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे। देखो ध्यान से, इसमें भी 2 पॉइंट, जितने भी पॉइंट है सब पे सिर्फ 2 ही लाइन ज्वाइन है, यानी कि पहला हमारा सिंपल कर्व हो गया, क्या दूसरा सिंपल कर्व है, दूसरा हमारा सिंपल कर्व हो गया, तीसरा सिंपल कर्व है, ये तो कर्व ही नहीं है क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है ना, एक सर्कल बना फिर दूसरा सर्कल बना, ये हमारा चौथा सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व नहीं है बिकॉज देखो इस डॉट पे या किसी भी डॉट पे देखोगे आप 2 से ज्यादा लाइनें ड्रॉ हो रही हैं, ठीक है, ये सिंपल कर्व है, हाँ जी हमारा ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, 7 भी हमारा सिंपल कर्व है, ठीक है, तो ये हमारे सिंपल कर्व आ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है सिंपल क्लोज, क्या पूछ रहा है, सिंपल क्लोज कर्व बतानी, सिंपल क्लोज कर्व। तो ध्यान से देखिए, सिंपल क्लोज कर्व, देखो ये क्लोज हो रहा है, ये भी 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 क्लोज, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वही सेम सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर है, ठीक है। बात करते हैं पॉलीगन्स की, तो पॉलीगन्स आपको पता है जिसकी साइड मतलब कुछ साइडेड होती हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया हमारा, क्वाड्रिलेटर हो गया, पेंटागन हो गया, जिनमें मतलब सिंपली साइड्स दिखाई देती है हमारी, जैसे कि ये गिवन है ना। तो देखो हमारा सिर्फ 2 ही आंसर दिखाई दे रहे हैं, हमारा पहला और दूसरा हमारा साफ दिखाई दे रहा है आपको, क्या हमारे पॉलीगन्स है, ये हमारे क्या है, सी का आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड पॉलीगन्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में आपका पूछता है, क्या पूछता है, फोर्थ पार्ट में आपको पूछता है कॉन्वेक्स पूछता है। तो कॉन्वेक्स आपको पता है कुछ इस तरह से होता है ना, लेंस आपने साइंस में पढ़ा है, कॉन्वेक्स इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह की शेप देखो कौन सी आपको दिखाई दे रही है, कॉन्वेक्स, ये देखो सेकंड, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स शेप हमारी सिर्फ यही दिखाई दे रही है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, कॉनकेव बताना है, क्या बताना है हमारा, कॉनकेव बताना है, कॉनकेव, जैसे कि आपको पता है ना कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कुछ गुफा टाइप से होता है, इस तरह से होता है ना, गुफा सी बनी होती है, उसमें केव बनी होती है। तो बेसिकली इन फिगरों में देखिए किसमें आपको केव सी दिखाई दे रही है, तो देखो ये साफ दिखाई दे रही है। इसको अगर मैं पहले वाली फिगर को अगर मैं कुछ इस तरह से बना दूं तो इसमें केव दिखाई दे रही है ना, यानी कि कॉनकेव से पॉलीगन्स कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो हमें एक चीज, पहले तीसरे पार्ट से हमें पता चला कि ये दोनों हमारे क्या है, पॉलीगन्स है। अगला हमें बताना कौन सा कनकेव है कौन सा कन्वेक्स है, यानी कि हमारा ये वाला कनकेव है जिसमें गुफा बन रही है, और जिसमें गुफा नहीं बन रही है हमारा क्या है, कन्वेक्स है, ठीक है। तो ये बात रही फिगर की। करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, डायगोनल्स के बारे में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में कितने डायगोनल है, रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल है। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं डायगोनल होता क्या है। तो डायगोनल क्या होता है, कोई भी एक फिगर होती है, जैसे कि हमारी एक क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर ले लिया, आपको ये पता होता है कि ये हमारे वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, वर्टेक्स होते हैं। डायगोनल वो लाइन होती है जो ये वर्टेक्स होते हैं ना, जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव होते हैं, इन वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, जो इनको ज्वाइन कराती है। नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को जो ये ज्वाइन कराने वाली रेखा होती है ना, उसको ही डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर में इस तरह से डायगोनल बना सकते हैं, इस तरफ से भी एक डायगोनल बन सकता है हमारा, ठीक है, ठीक है। अगर बात करें रेगुलर हेक्सागन की, तो देखो इसमें वर्टेक्स कितने हमारे, 6 वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या है, देखो इस वर्टेक्स से हमारी एक डायगोनल ऐसे जा सकती है, इस वाले में ज्वाइन हो सकती है, इसी वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स से ज्वाइन हो सकती है, इसी वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स से ज्वाइन हो सकती है, ठीक है। इसी तरह प्रत्येक मतलब जो भी हमारे वर्टेक्स है उनसे ये ज्वाइन हो सकती है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो वर्टेक्स से ज्वाइन होने वाली रेखाएं हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल्स, ठीक है। तो हमें यही बताने हैं इन सवालों में कि कितने डायगोनल बनेंगे, ठीक है। रेगुलर क्वाड्रिलेटर में देखो कितने डायगोनल बन रहे हैं हमारे, 1 और 2, कितने डायगोनल बनेंगे, सिर्फ 2 बनेंगे हमारे डायगोनल, ठीक है। तो आपको ये मैंने फिगर से समझा दी कितने डायगोनल बनेंगे। इसमें थोड़ा काउंटिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको ना स्टेप बाय स्टेप आपको इसको काउंट करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे याद रखोगे, देखो
दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप लिखते चलना, क्योंकि वैसे आपको काउंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डायगोनल तो आप बना लोगे, बट अब उसे काउंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो देखो एक पहला पॉइंट लिया आपने, देखो ए बी सी डी ई एफ ले लिया आपने, हेक्सागन के ये सारे पॉइंट ले लिया आपने। ठीक है, तो आपने देखो पहली लाइन आपने ए से ज्वाइन कर रहे होगे, किसी को ए वर्टेक्स से आपने पहले किसको ज्वाइन कराया, सी को, यानी कि आपका पहला आ चुका है, एक आ चुका है, ए सी आ चुका है हमारा। ठीक है, ये माइंड में सेट करते रहना कि कितने वर्टेक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ए से आपने ज्वाइन कराया किसको, डी से, तो आपका दूसरा क्या आ गया, ए डी आ गया है। ए से आपने ज्वाइन कराया किसको, ई से, तो कितना हमारा ए ई आ चुका है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बी से। बी से आपने ज्वाइन किसे करा सकते, सी को तो कर नहीं सकते ज्वाइन, आपने ज्वाइन कराया किसको, डी से, तो आपका बी बिंदु से कौन से आ गए, सेकंड वाली लाइन के लिए आपकी कौन सा आ जाएगा, आपका बी डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी डी। ठीक है, और बी से आप किसे ज्वाइन कराओगे, ई को, तो हमारा क्या आ गया, बी ई आ गया हमारा। ठीक है, आप अब क्या करोगे, बी से ही ज्वाइन कराओगे किसे, एफ को, तो हमारा क्या आ गया, एफ बी आ गया यार। ठीक है, अब आप सी को किससे ज्वाइन कराओगे, सी को ज्वाइन किससे करा सकते हो, ई से ज्वाइन करा सकते हो। तीसरी वाली लाइन के लिए आप ले लोगे, क्या आ जाए, सी किससे ज्वाइन करा सकते हो, ई से। ठीक है, और सी को किससे ज्वाइन करा सकते हो, एफ से, ये ज्वाइन करा दिया मैंने एफ से। ठीक है, सी और एफ। ठीक है, अब देखो ये सी को हम ए से ज्वाइन करा सकते हैं, वो पहले ही ज्वाइन है, ए सी, देखो ये वाली लाइन से ये वाला तो पहले ही ज्वाइन है, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डी पे आते हैं, डी से हम ई को तो ज्वाइन नहीं करेंगे, नेक्स्ट को ज्वाइन करेंगे। डी से मैंने किसको ज्वाइन कर दिया, एफ को, तो फोर्थ में क्या आ जाएगा हमारा, डी एफ आ जाएगा। ठीक है, अब डी को किससे ज्वाइन कराना है, ए से, अरे ए से तो हमने पहले ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, और डी को हम किससे ज्वाइन करेंगे, बी से, बी से भी पहले ज्वाइन है, यानी कि हमारे सिर्फ यही डायगोनल्स जो आ सकते हैं, मैक्सिमम डायगोनल्स क्या आएंगे हमारे, ये डायगोनल आ सकते हैं। इनको काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे रेगुलर हेक्सागन में आपके 9 डायगोनल्स आएंगे। कितने डायगोनल्स आएंगे, 9 डायगोनल्स आएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, आपका सी पार्ट में ट्राइंगल के लिए पूछता है, ट्राइंगल में कितने डायगोनल आ सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल फिगर ऐसी होती है, देखो इस वर्टेक्स से कोई लाइन जुड़ नहीं सकती, इस वर्टेक्स से कोई लाइन तो ऑलरेडी ज्वाइन है, तो ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं आएगा, 0 डायगोनल्स आएंगे। ठीक है, क्यों, देखो हमारे 3 वर्टेक्स होते हैं और तीनों ऑलरेडी ज्वाइन है, हमें तो एक वर्टेक्स से ही ज्वाइन करा सकते हैं ना, अगर ऐसे यहाँ कोई वर्टेक्स होता तो ज्वाइन करा सकते, पर यहाँ पे कोई वर्टेक्स नहीं है, तो ट्राइंगल में एक भी हमारा डायगोनल नहीं होता। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।